Good morning, 12th standard. As all of us we know that we have already done integrated rate equation for zero order and first order, and today we are going to discuss about half life of a reaction. अच्छा बेटा, सबसे पहले half life of a reaction होती क्या है? So that is basically half life of a reaction is the time in which concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी वन हाफ पे इनिशियल के कंपैरिजन में. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आपकी हाफ रह जाती है उस टाइम को हम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से. सो चलिए, today we are going to learn about how to calculate the T half for zero order and first order reaction. इन्हीं की हमने integrated rate equation की है, and for zero order rate constant is given by the equation R naught minus R upon T, where R naught is the initial concentration, R is the concentration at any time, and T is here time. तो हमें मालूम है कि एट टी अगर मैं टी हाफ ले लेती हूँ क्योंकि मुझे हाफ पे कैलकुलेट करनी है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई टू हो जाएगा. हाफ पे करनी है ना, हमने वही कहा कि हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गेट्स रिड्यूस टू हाफ, सो इट रिड्यूस टू हाफ. देन देयरफॉर रेट कांस्टेंट एट टी हाफ बिकम्स के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर की जगह हमने हाफ आर नॉट लिखा अपॉन टी हाफ हो गया. सो यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट करिए बेटा. k इज इक्वल्स टू इसको एलसीएम लेके टू आर नॉट माइनस आर नॉट हो जाएगा, और अपॉन ये टू नीचे आ गया तो टू टी हाफ. आफ्टर सॉल्विंग इट आउट इट बिकम्स आर नॉट अपॉन टू टी हाफ. तो टी हाफ को मैं इधर ले गई और k को नीचे ले आई, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन टी के अपॉन टू के, एंड दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर. तो दिस इज द हाफ लाइफ for zero order reaction, and from here it is clearly mentioned that T half for zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant and inversely proportional to the rate constant. बेटा देखो, T half जो है जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड करेगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका के रेट कांस्टेंट पे. ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर है. टी हाफ वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई टू हो जाएगी. तो यहाँ पे टी हाफ, टी की जगह टी हाफ लगाइए और आर की जगह आर नॉट बाई टू लगाइए. तो आफ्टर अप्लाइंग बोथ द वैल्यूज हेयर k is equals to 2.303 अपॉन टी हाफ log r नॉट इंटू अपॉन r बाय टू हो गया. सो अब कैलकुलेट करो. सो ये दोनों ठहरो ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा r नॉट बाय टू, तो ये कट हो जाएगा, इट विल बिकम log 2. सो टी हाफ k is equals to 2.303 टी हाफ log 2, और वी कैन से टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 k log 2 हो गया. सो log 2 की वैल्यू 0.301 होती है. आफ्टर कैलकुलेट इट कम्स आउट टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 k अपॉन k. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कांस्टेंट है ना, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना. And from here we can say that initial concentration of the reacting species do not depend on the first order reaction for half life. Half life of first order reaction is readily calculated from the rate constant and vice versa. तो यहाँ से हम कहें तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, वेयर एज फर्स्ट ऑर्डर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट, मीन्स इट डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये क्लियर हो गया बच्चे. ना आफ्टर दिस देयर आर द न्यूमेरिकल्स ऑन इट. जस्ट हैव अ लुक इन योर एनसीईआरटी बुक कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना है, तो हाफ लाइफ बताइए. तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, तो इस पे वैल्यू लिखिए बेटा.
तो यहाँ से टी हाफ के की वैल्यू ये रही, पुट द वैल्यू हेयर एंड कैलकुलेट द टी हाफ। सिमिलरली वो कह रहा है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शो करना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। सो व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, और ये उसने वैल्यू दी हुई है। तो सिंपली हम ये कहें दैट k इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखी हमने, तो 2.303 log R0 और R की वैल्यू वो खुद दे रहा है, ये है। सो जस्ट पुट द वैल्यू हेयर इज इक्वल्स टू, आफ्टर कैलकुलेटिंग इट कम्स आउट 2.303 t log, इसको कैलकुलेट करो बेटा यहाँ से, तो ये बन जाएगा log 10 की क्यूब, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6.909 अपॉन k। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, दोनों की t की वैल्यू इतनी है और t हाफ की वैल्यू इतनी है। सो t अपॉन t हाफ कितना हो जाएगा, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ t 6.909 अपॉन k इंटू t हाफ की वैल्यू, उल्टा कर दो बेटा इसको क्योंकि अपॉन में थी, तो k बाय 0.693 इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई आपकी टाइम रिक्वायर्ड। तो दिस इज द न्यूमेरिकल। और हम इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में विच इज रिलेटेड टू दिस वन पार्ट, हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने आज किए हैं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। सो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करती हूँ बैक एक्सरसाइज के, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, 200 पर सेकेंड, 2 पर मिनट और 4 पर ईयर्स। तो देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के है, तो जस्ट अब वैल्यू लिखते चलो। के की वैल्यू एक में 200 पर सेकेंड था, एक में 2 पर मिनट है और एक में 4 पर ईयर है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज फॉर के, और ये तो कांस्टेंट ही है 0.693, कैलकुलेट इट, तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन की 5730 ईयर्स है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट करते हैं, कहते हैं कि वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री। तो एज ऑफ सैंपल हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ईयर्स में दिया हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट से हमें पता चल रहा है, अदरवाइज तो नहीं कि ये 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर, बट ईयर्स में यूनिट है हाफ लाइफ की, इट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपको दी हुई है तो के की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिए बेटा फॉर सिंपल, सो के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R है, तो टी को इधर ले आओ और के को इधर ले आओ, सो दैट कम्स आउट, पुट वैल्यू ऑफ के हमने कैलकुलेट कर दी है, उसको लिखिए। लॉग उसने बोला ही है 80%, 80% है तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका मतलब 100 होगी, और 80 है परसेंट में तो ये 80 बन जाएगा, आर की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी। सो देन नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लॉग 100 अपॉन 80, इसको सॉल्व कर लीजिए एंड इट कम्स आउट 0.0969 और फिर ये आ जाएगी 1845 ईयर्स। इसके बाद बेटा हमारा देखो 16th नंबर क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का 60 पर सेकेंड है, कितना टाइम लगेगा इसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने में टू 1/16 वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। रेट कांस्टेंट और जो ये 14th था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं काफी बार बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से कीजिएगा इनको। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60 पर सेकेंड, के की वैल्यू मिल गई। टी आपको निकालना है आफ्टर रिड्यूसिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू 1/16, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या है 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R, और R हमें बोल रहा है R0/16 है, इनिशियल का 1/16 है, तो टी इज इक्वल्स टू वैल्यू लिखो, R की वैल्यू R0 अपॉन 16 आ जाएगी, के की वैल्यू हमें दी हुई है 60 पर सेकेंड है तो 60 दिया है इनटू आपका, इसको सॉल्व करेंगे हम R0 अपॉन 16, ठीक है। तो ये आफ्टर सॉल्विंग इट आउट इट कम्स आउट 4 log 2, कितना आएगा ये
4 log 2, इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, ये R0 अपॉन 16 हो गया ना, तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो ये आ गई। एंड देन log 2 की वैल्यू लिखिए, 0.3010 हो गई। इट कम्स आउट आफ्टर कैलकुलेटिंग 4.62 इंटू 10 की -2 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पर तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसी तरीके के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, जैसे कि एक ये न्यूमेरिकल है अब आपका, द न्यूमेरिकल इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 19 क्वेश्चन, 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ, या ये वाले। So these all questions we will discuss rest over the question in our next video. Okay, so till the time you have to study about the zero order and first order reaction for T half, or we can say half life, and do the related back exercise question of NCERT book. Thank you.